हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब ज़ी वक़ार, काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम व दीगर सामीन हज़रात, मेरा मौजू गुज़श्ता से पैवस्ता मेरे फ़क़ीह आज़म। मैं हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म का जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि शायर कहता है, उलझन ज़दा हयात की सब तलखियों के बीच, उलझन ज़दा हयात की सब तलखियों के बीच, जाना सुकून फरोश एक तेरा ख्याल। मैं हजरत फ़क़ीह आज़म का जिक्र करना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि इस सफेद गुंबद से एक आवाज आ रही है, अगर दिल के कानों से सुने तो सुनाई देगी। आवाज आ रही है, एक हर्फ़े दिल नशी हूँ मुझे भूलिए नहीं, एक हर्फ़े दिल नशी हूँ मुझे भूलिए नहीं, आवाज़े दोस्ता हूँ मुझे याद कीजिए। एक हर्फ़े दिल नशी हूँ मुझे भूलिए नहीं, आवाज़े दोस्ता हूँ मुझे याद कीजिए। वो कारवाने शौक जो रास्ते में लुट गया, वो कारवाने शौक जो रास्ते में लुट गया, मैं उसका एक निशान हूं मुझे याद कीजिए। मैं हजरत फ़क़ीह आज़म का जिक्र करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि ये मिले तो मिले हमको गौसुल वरा, ये मिले तो मिले हमको गौसुल वरा, गौसे आज़म मिले तो मिले मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जो मिले तो गया मिल खुदा, शेख का आस्ताना सलामत। मैं हजरत फ़क़ीह आज़म का जिक्र करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि गर्दिशे कुए यार करता हूं, गर्दिशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं, अमल की तो खबर नहीं मुझको, बस तेरे बंदों से प्यार करता हूं।
मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि उम्मते नबी को अब बेदार होना चाहिए, औलिया से हमको बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार हो तो प्यार का इजहार होना चाहिए। मैं अगला मिसरा इतनी आसानी से नहीं सुनाऊंगा, पहले अहदो पैमान कर लेते हैं। मैं अगला मिसरा कहूंगा और देखूंगा कौन सा फकीह आदम का अकीदतमंद खामोश बैठता है, कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन बैठ के सुभान अल्लाह कहता है, कौन हाथ उठा के और खड़े होकर सुभान अल्लाह कहता है। और ये कर रहा हूं, उम्मते नबी को अब बेदार होना चाहिए, औलिया से हमको बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार हो तो प्यार का इजहार होना चाहिए, और पीर हो नूरुल्लाह तो बेड़ा पार होना चाहिए। उम्मते नबी को अब बेदार होना चाहिए। उम्मते नबी को अब, मैं उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूँ, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो मिसरे पढ़ रहा हूँ, ये इनकी औलादों को जुबानी याद है। बस ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला ने बड़ा भी बनाया है और बड़ापन भी अता फरमाया है। कई बड़े होते हैं, बड़ापन नहीं होता। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा भी बनाया है, बड़ी शानें भी अता की हैं, बड़ापन भी अता फरमाया है। उम्मते नबी को अब बेदार होना चाहिए, औलिया से हमको बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार हो तो प्यार का इजहार होना चाहिए। पीर हो नूरुल्लाह तो बेड़ा पार होना चाहिए। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र करना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपका जिक्र और आप जैसों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि आपका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, वत्तबिअ सबील मन अनाब इलैहि। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, फी मक़आदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने खुद जिक्र करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाक मुस्तफा ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुन। नबी का जिक्र करो इबादत बन जाती है, वली का जिक्र करो गुनाहों का कफारा हो जाता। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र, मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाक मुस्तफा ने फरमाया, मन अहब्बा शैअन फअक्सर ज़िक्रहु। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाक मुस्तफा ने फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाक मुस्तफा ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पाक मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा। मैं हजरत फकीह आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बुजुर्ग फरमाते हैं, इंदा ज़िक्रि
सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। इधर अल्लाह के वली का जिक्र शुरू होता है, उधर रब की रहमतों का नुज़ूल शुरू होता है। कौन फकीह आज़म, कौन फकीह आज़म, कौन फकीह आज़म। ना मुबालगा आराई करूंगा, ना लफाजी का जादू होगा, जो भी बयान करूंगा हकीकत होगा। और आपकी सुभान अल्लाह इस बात की तस्दीक करेगी और गवाही देगी। कौन फकीह आज़म? सादगी, आजिज़ी, तहम्मुल, तदब्बुर, तफक्कुर, तजम्मुल, सबर, रिजा, कनात, मतानत, बरात, हिम्मत, जहानत, फतानत, सदाकत, इल्मियत, फकाहत, हिकमत, सखावत, मोहब्बत, शफकत, दरगुजर, ऐब पोशी, दिलजोई, दिलजोई, हमदर्दी, खैर खाही, खैर खाही, खुश अखलाकी, खुश मिजाजी, नेकी, भलाई, परहेजगारी, तसल्लुफ फिल मसलक, तसल्लुफ फिद दीन, खौफे खुदा, हुब्बे इलाही, इश्क़े रसूल, उल्फते सहाबा, हुब्बे अहले बैत, अकीदत असलाफ, फिक्रे उम्मत, वुसअते नजरी, शौक़े मुतालिया, ज़ौक़े इबादत, इताअत व इत्तिबाए सुन्नत, इशाअत कुरान और सुन्नत, हुब्बे रिजा, जिक्र रिजा, फिक्र रिजा, अदबे उलमा, मोहब्बत सुलहा, क़ियामे मदरसा और मस्जिद, तस्नीफ व तालीफ, शेर व सुखन, नूरानियत, रूहानियत, एलाए कलिमाए हक, इज़हारे कलिमाए हक, इहक़ाक़े हक, इब्ताले बातिल, ये तमाम सिफात जब एक ज़ात में जमा हो जाए तो उस ज़ात को फकीह आज़म। कौन फकीह आज़म? मैं एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। अब आप जी वकार, एक होती है वज़ारत उज़्मा और एक होती है फ़क़ाहत उज़्मा। मेरा मौजू मेरे फकीह आज़म। एक होती है वज़ारत उज़्मा और एक होती है फ़क़ाहत उज़्मा। बस आखिरी बात है, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। फ़क़ाहत उज़्मा, उज़्मा या यूं कह ले, एक होता है वज़ीर आज़म और एक होता है फकीह आज़म। किबला हुजूर मुनाज़िर इस्लाम की शफ़क़तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपका हुक्म है, मैं एक बार फिर वो अल्फाज दोहरा देता हूँ। अकीदत के वो मोती जिनको आपने मोहब्बत से सुना, और ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये ना कोई लफाजी है, ना ये कोई अंदाज़े खिताबत है, ना ये मुबालगा आराई है, ये हकीकत है। हजरत फकीह आज़म सादगी, आजिज़ी, तहम्मुल, तदब्बुर, तफक्कुर, सबर, रिजा, कनात, मतानत, बरात, हिम्मत, सदाकत, जहानत, फतानत, इल्मियत, फकाहत, हिकमत, सखावत और मोहब्बत, शफ़क़त, दिलजोई, ऐब पोशी, खैर खाही, हमदर्दी, खुश अखलाकी, खुश मिजाजी, हौसला अफजाई, नेकी, भलाई, परहेजगारी, तसल्लुफ फिल मसलक, तसल्लुफ फिद दीन, खौफे खुदा, हुब्बे इलाही, इश्क़े रसूल, उल्फते सहाबा, हुब्बे अहले बैत, अकीदत असलाफ, फिक्रे उम्मत, शौक़े मुतालिया,
इबादत, जिक्र रिदा, फिक्र रिदा, हुब्बे रिदा, अदब उलमा, मोहब्बत सुलहा, शेर व सुखन, तसनीफ व तालीफ, रूहानियत, नूरानियत, इलाए कलमे हक, इजहार कलमे हक, इहकाके हक, इब्ताल बातिल, ये तमाम सिफात इकट्ठी हो तो फकीह आदम बनता। मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह, मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह, फजाने फकीह आदम। मैं अर्ज ये कर रहा था, एक होता है फकीह आजम, एक होता है वजीर आजम। जो वजीर आजम होता है वो 1 साल के लिए वजीर आजम होता है, 2 साल के लिए वजीर आजम हो जाएगा, 3 साल के लिए, या हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए वजीर आजम होता है। फिर वो वजीर आजम नहीं रहता, उसे वजीर आजम कोई नहीं कहता, हर कोई उसे साबिक वजीर आजम कहता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम फुला फुला। 1 साल के लिए वजीर आजम, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए वजीर आजम होता है। मगर ये वजारत उज़्मा है, जो फकाहत उज़्मा है, जो फकीह आदम होता है, वो 1 साल के लिए फकीह आदम नहीं होता, 2 साल के लिए फकीह आदम नहीं होता, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए फकीह आदम नहीं होता, बल्कि फकीह आदम अगर दारुल उलूम हनफिया फरीदिया के सेन में बैठकर हदीस पाक पढ़ा रहा हो तो फिर भी फकीह आदम है। अगर वो सफेद गुंबद के नीचे आराम कर रहा हो वो फिर भी फकीह आदम। शायर कहता है, जो तेरे मर के वो अहले वफा जिंदा मिसालों में रहे, मर के वो अहले वफा जिंदा मिसालों में रहे, जो तेरे मर के वो इशारा, मर के वो अहले वफा जिंदा मिसालों में रहे, मर के वो अहले वफा जिंदा मिसालों में रहे। फकीह आज़म पाकिस्तान मौलाना अबुल खैर ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मैंने बुजुर्गों से सुना भी है और एक किताब में पढ़ा भी है कि जब आपका जश्न
अतर दारुल उलूम हनफिया फरीदिया के सेन में नमाज जनाजा के बाद रखा गया। बड़ा मोहब्बत वाले ये 2-3 जुमले हैं, सुन ले फिर इजाजत। जब सेन में रखा गया, इस दारुल उलूम हनफिया फरीदिया के सेन में जियारत करने वालों की एक कितार थी, एक लाइन थी बड़ी लंबी, और जियारत करने वालों में एक नाबीना भी खड़ा था। अजीब बात है, कितार है जियारत करने वालों की, और जियारत का ताल्लुक होता है बिनाई से, और खड़ा कौन है जो बिनाई से महरूम है, नबीना है। किसी ने कहा जनाब आपको पता नहीं ये जियारत करने वालों की कितार है, तुम जियारत करने वालों की कितार में खड़े हो। जियारत तो आंखों से होती है, तुम तो बिनाई से महरूम हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं जानता हूँ जियारत आंखों से होती है, मैं ज़ायरीन की कितार में खड़ा हूँ, मगर मैं आंखों का अंधा जरूर हूँ, दिल का अंधा नहीं हूँ। मैं खड़ा इसलिए हूँ कि मेरा इस कितार में खड़ा हो जाना मेरी बख्शिश के लिए काफी। अल्लाह ताला मेरे ये जुमले अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस फैजान को ता कयामत जारी और सारी रखे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।